हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को कवर करेंगे जो भी जुड़ा हुआ है आपकी कार और बाइक इंश्योरेंस से रिलेटेड। जैसे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, जीरो डेप इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली मैं बताऊंगा कि कौन से इंश्योरेंस का क्या फ़ायदा है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो की एंड में बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स अब एक्स्ट्रा लगेंगे आपकी इंश्योरेंस के लिए। इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और बताऊंगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या डिटेल्स लिखी होती हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 टाइप की इंश्योरेंस होती है। फर्स्ट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, थर्ड इज़ जीरो डेप इंश्योरेंस। इन तीनों ही पॉइंट्स को मैं वन बाय वन कवर करूँगा। आप इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कार इंश्योरेंस। पहला पॉइंट है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी से या बाइक से, या आपकी बाइक किसी और बाइक से या कार से एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपकी गाड़ी का जो भी डैमेज का खर्चा या फिर आपके जैसे आपको चोट लग जाती है अगर आपको, तो आपका जो जो आपको चोट लगती है, जो अभी आपकी गाड़ी डैमेज होता है, उसका खर्चा सामने वाली पार्टी की थर्ड पार्टी की जो इंश्योरेंस होती है वो खर्चा उठाएगी। उसके लिए आपको पहले एक पुलिस एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी एफआईआर दूसरे बंदे की इंश्योरेंस कंपनी को देगी। उसके बाद जो जो दूसरा जो बंदा है उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पूरा क्लेम देगी। जो भी आपको डैमेज हुआ है या फिर आपको मेडिकल कुछ भी जो आपको डैमेज हुआ है, आपको चोट लगी है, वो पूरा कवर देगी। और जिसके साथ आपकी गाड़ी टकराई थी या फिर आपके साथ जिसका के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसको कोई भी कार डैमेज या बाइक डैमेज का खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें आपको पूरा खर्चा नहीं मिलता। जिसमें से आपको मेटल पार्ट्स में आपको 100% आपको पूरा खर्चा मिलेगा, बट प्लास्टिक पार्ट्स में आपको 50% और ग्लास जैसे कि विंडशील्ड और आदि आपको 50% ही मिलेगा, और अगर पार्ट्स का भी आपको 50% मिलेगा। इसका मतलब कि कुल मिला के आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपको 50 से 70% आपको कंपनी आपको पूरा क्लेम प्रोवाइड करेगी। बाकी आपको 30% के लगभग आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और हम अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की अपने, जो कि है ज़ीरो डेप इंश्योरेंस। ज़ीरो डेप इंश्योरेंस एक एड ऑन फीचर है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंडर आता है। उसके अंदर आपको आपके पूरा खर्चा जो भी रहेगा आपके डैमेज का, वो कंपनी उठाएगी। आपको खाली फाइल चार्ज देना है, जो कि इंजन गाड़ी की वैल्यू और इंजन के हिसाब से रहता है, जिसमें कि 1000 से 1500 या 2000 तक आपको देना पड़ता है। बाकी का पूरा खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, जिसमें कि आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा। उसमें हम पूरा ज़ीरो डेप इंश्योरेंस कवर करेंगे और जो भी एड ऑन्स होते हैं वो कवर करेंगे। उसके साथ ही जो भी ज़ीरो डेप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम पिक्चर के द्वारा ये देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और ज़ीरो डेप इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ए सेक्शन में ओन डैमेज प्रीमियम अमाउंट के नीचे आप देख सकते हैं बेसिक प्रीमियम लिखा हुआ है। बेसिक प्रीमियम में आगे से आप देख सकते हैं ज़ीरो अमाउंट लिखा हुआ है, और उसमें जैसे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़, BI फ्यूल किट, ये सब ज़ीरो अमाउंट है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जिसके अंदर कि फर्स्ट ओन डैमेज का कुछ भी इसके अंदर कवर्ड नहीं है। और आपकी IDV यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो है, इसमें 1 रुपये दी गई है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या फिर आपकी गाड़ी डैमेज होती है, तो आपको कुछ भी आपको खर्चा नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। और जैसे कि आप देख सकते हैं बी सेक्शन में थर्ड पार्टी प्रीमियम में जो जो अमाउंट दिया गया है वो आपका बेसिकली बेसिक प्रीमियम अमाउंट है, जो कि थर्ड पार्टी अमाउंट है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं ऐड में लीगल लायबिलिटी टू ड्राइवर, जो कि एक छोटा सा इंश्योरेंस होता है 50 रुपये का, जो कि है जैसे कि आप कोई ड्राइवर हायर करते हैं
और या फिर किसी ड्राइवर को लेके जाते हैं तो उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट टू द पैसेंजर, जो कि 100 रुपये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके साथ कोई पीछे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके साथ कोई भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर लाख रुपए तक रहता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं टोटल प्रीमियम और उसके साथ जीएसटी, जो कि अमाउंट दिखा रहा है आपको बहुत ही कम। इसके चक्कर में लोग वाग अपनी इंश्योरेंस करवा लेते हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर में पड़ के, जो कि कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आपकी गाड़ी डैमेज होती है, चोरी होती है, आपको कुछ भी आपकी कार डैमेज का या फिर आपकी कार चोरी जाने पर कोई पैसा नहीं मिलता। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आपकी गाड़ी या बाइक जो कि 15 साल से अगर कम है, जो उसकी लाइफ है जो आरसी कार्ड पे उससे कम है 15 साल से, तो आप प्लीज़ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तो एटलीस्ट करा के रखें, जिससे कि आपकी गाड़ी का कुछ भी क्लेम लेना पड़े आपको अगर इन फ्यूचर आपको, तो आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड इंश्योरेंस, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। अब आपके सामने है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें कि आप देख सकते हैं ए सेक्शन में ओन डैमेज प्रीमियम में आप देख सकते हैं बेसिक प्रीमियम दिखा रहा है आपको 10,953 रुपये। और ये जो कि है ओन डैमेज, मतलब जैसे कि आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो आपका इंश्योरेंस कवर्ड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं बी सेक्शन में थर्ड पार्टी प्रीमियम दिखा रहा है आपको, नॉर्मली जो आपको दिखा लास्ट टाइम मैंने बताया था अभी आपको। और लीगल लाइबिलिटी ड्राइवर टू ड्राइवर, जो कि पेड ड्राइवर है, उसका इंश्योरेंस है 50 रुपये का। और पर्सनल एक्सीडेंट कवर टू द पैसेंजर, जो कि 100 रुपीज़ है। और उसके नीचे आपको देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट ऑफ ओनर्स ड्राइवर, जैसे ये है 15 लाख रुपए का, जो कि होता है कार ओनर का, जिसके नाम पे गाड़ी है, उसके ऊपर पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, जो कि 15 लाख रुपए का होता है। इसके अंदर जैसे आप मान लीजिए आपको जो कार ओनर है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम मिल जाएगा उनको। और या फिर पार्शल डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए हाथ या पाँव में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो उसका 50% मिल जाता है ड्राइवर को, जो कि जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा ही कवर होता है, जो कि कराना चाहिए सभी लोगों को। कुछ लोग क्या है 350 बचाने के लिए ये इंश्योरेंस नहीं कराते, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हादसा हो जाए, तो ये कवर करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अब हम आगे देख सकते हैं, इसमें ऊपर दे रखा है एक IDV इन रुपीज़ 6.5 लाख रुपए। ये गाड़ी की वैल्यू डिक्लेयर करती है, जो कि हर साल 10% गिरती है। उसका ये एक अमाउंट रहता है, जो कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाने पे या फिर मान लीजिए टोटल लॉस में आपकी गाड़ी जाती है, तो ये इतना अमाउंट आपको पूरा कवर मिलता है। ये हर साल 10% का वैल्यू गिरता है। और अप टू 15 ईयर्स तक आप ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो हर साल एवरी ईयर आपका 10% की वैल्यू गिरता है। और अगर आप मान लीजिए आपका एक साल आपका जो जो इंश्योरेंस आपने रिन्यू नहीं कराया और थोड़ा गैप आ गया, और आपको फिर वापस से इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, उस समय जो वैल्यू निकलती है गाड़ी की, फिर उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको वैल्यू डिक्लेयर करती है आपकी पॉलिसी पे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तो जरूर लीजिए बजाय थर्ड पार्टी के, अगर आपकी गाड़ी 15 साल से नीचे है। ये था कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। अब आता है ज़ीरो डेप इंश्योरेंस। ज़ीरो डेप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। अभी आपको मैं सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव तक ही बता पाऊँगा। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अभी कौन सा जो डॉक्यूमेंट है जो कि मैंडेटरी हो गया है, अगर आप अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि है पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड।
अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर है या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के नाम पे रजिस्टर है तो उसका या आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप अपना पैन कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करते तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करने को बोलता है तो वो एक फ्रॉड है, वो आपके साथ फ्रॉड करने वाला है। अगर आपका एजेंट बोले कि मैं बिना पैन कार्ड के और आधार कार्ड के आपका इंश्योरेंस इशू कर दूंगा, तो कि हो नहीं पाएगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो प्लीज़ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने इंश्योरेंस एजेंट या फिर इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कीजिए, अगर वो आपसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगते हैं, जिससे कि आपका इंश्योरेंस सही तरीके से हो पाए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।